रेगिस्तान की हवा अब सुलगती आग जैसी थी। मेरे सामने खड़े थे दोनों भाई जो अब रेत के शेर बन चुके थे। उनकी आंखें लाल थीं, दांत चमक रहे थे और उनके कदमों से रेत में दरारें पड़ रही थीं। एक शेर दहाड़ा और मेरी ओर झपटा। मैंने तलवार को हवा में घुमाया, बिजली जैसी चमक निकली और शेर का शरीर आधा बिखर गया। मगर अगले ही पल रेत फिर से जुड़ गई और शेर पहले से भी भयानक हो उठा। मैं पसीना पोंछते हुए सोचने लगा, ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, ये तो दिल की कसौटी है। दूसरा शेर मेरे चारों ओर चक्कर काटने लगा। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, भाई तू हमें क्यों रोक रहा है? हम बस ताकत चाहते हैं। इस जिन को मान ले, तुझे भी असीम ताकत मिलेगी। मेरे दिल में एक लम्हे को झिझक पैदा हुई, लेकिन तभी ताबीज से हल्की सी रोशनी निकली, मानो परियों का इशारा हो। आवाज आई, ताकत जुल्म से नहीं सच्चाई से मिलती है। मैंने तलवार उठाई और चीखा, अगर मुझे लड़ना है तो पहले अपने खून से लड़ूंगा। एक जबरदस्त वार से मैंने पहले शेर को चीर दिया। उसकी चीख रेगिस्तान में गूंज उठी। उसकी आंखों से आंसू निकले और वो फिर से कुत्ते के रूप में लौट आया। वो मेरे पैरों में गिर पड़ा और बोला, भाई हमें माफ कर दे। दूसरा भाई ये देखकर और गुस्से में आ गया। वो और भी बड़ा हो गया। उसका शरीर आधा इंसान और आधा शेर बन गया। वो गरजते हुए बोला, माफी नहीं, अब सिर्फ मौत। वो मुझ पर टूट पड़ा। मैंने तलवार से वार किया, लेकिन इस बार उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी रेत का जिन्न जोर से हंसा, हाँ हाँ हाँ, यही अंजाम होता है भाइयों के बीच के लालच का। तू चाहे जितना भी सच्चा हो, आखिरकार रेत तुझे निगल जाएगी। जिन्न की आंखें लाल से काली होने लगी। उसका शरीर फैलता गया। वो अब सिर्फ जिन्न नहीं रहा, बल्कि पूरे रेगिस्तान का मालिक बन चुका था। उसकी परछाई आसमान तक पहुंच गई। मैंने कांपते हुए ताबीज को थामा, आंखें बंद की और दिल से कहा, हे परियों के बादशाह, अगर मैं सच्चा हूं तो अब अपनी असली शक्ति दिखाओ। अचानक आसमान फट गया। नीली और सफेद रोशनी पूरे रेगिस्तान में बरसने लगी। मेरे हाथ की तलवार अब जलती हुई आग और बिजली दोनों का संगम बन गई और ताबीज का गोला हवा में उठकर सीधे जिन की छाती पर जा टकराया। जिन चीख उठा, नहीं, ये रोशनी, ये तो परिस्तान की मुहर है। और रेत का सारा शरीर बिखरने लगा। पूरा रेगिस्तान हिल गया। भाई शेर से इंसान के रूप में लौट आया, मगर बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं थककर घुटनों के बल बैठ गया। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रेत के नीचे कुछ और भी भयानक जागने लगा था।